Good morning, students. So now we are starting our second topic of this chapter, electric potential and potential difference. As you can see, this is a paragraph of our NCERT textbook, electric potential and potential difference. यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, बट हम उसके पहले कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे. जनरल डिस्कशन में हमारे पास रहेगा कि जब हम आपने देखा होगा कि कोई मेटल वर्क का वायर लेते हैं. एक सिंपल आपने स्ट्रेट मेटल का वायर लिया है 1 फीट लॉन्ग, तो आपने जब उस वायर को रखा तो उसमें आप कोई करंट फील नहीं करेंगे. बट एक्चुअल में उसमें करंट कब होगी? क्या कोई आंसर दे सकता है कि कब उसमें से करंट फ्लो होगी? या सिंपल एक बल्ब जो है, एक बल्ब लेंगे, बल्ब को दोनों एंड से वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या बल्ब ऑन होगा? नहीं, बल्ब ऑन नहीं होगा. बल्ब को ऑन करने के लिए या जब करंट फ्लो होगी, करंट को फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी बैटरी की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो सबसे पहली चीज़ है कि करंट जो है वो अपने आप फ्लो नहीं होती. करंट को फ्लो करने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब हम किसी वायर को बल्ब के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसमें से उसको बल्ब के थ्रू कनेक्ट करके और फिर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. तो बैटरी को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है? बल्ब ऑन होता है. तो बल्ब जब ऑन होता है तो इसका मीन्स क्या हो गया? बल्ब ग्लो होने से क्या मीन्स हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है. तो वायर्स में हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो हो रही है? जब उसमें बैटरी को कनेक्ट करें. अब फिर से जैसे ही बैटरी को रिमूव करेंगे, बल्ब फिर से ऑफ हो जाएगा, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आप फ्लो नहीं होते हैं. उनको फ्लो करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी, कुछ न कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से कि जो वाटर फ्लो होता है, वाटर का फ्लो जो होता है एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वाटर फ्लो नहीं होगा. वाटर का फ्लो होता है एक हायर एंड से या हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट्स की तरफ फ्लो होता है. कोई भी पाइप लेते हैं तो पाइप में अगर हम पाइप को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल में रखेंगे और उसमें वाटर फिल कर देंगे तो उसका वाटर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा. बट उस पाइप के अगर एक एंड को हम लोअर साइड ले जाएंगे, दूसरे एंड को अपर साइड ले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? वाटर फ्लो होगा. तो वाटर फ्लो उसमें क्यों हो रहा है? वहाँ पर एक फोर्स लग रहा है. कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, या हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है. तो उसी तरह से ग्रेविटेशन जो फोर्स अप्लाई करता है वाटर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसके कारण क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. उसी तरह से चार्जेस भी जो होते हैं एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस. तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं. तो क्या होता है कि जब हम चार्जेस का कंसंट्रेशन एक तरफ बढ़ा देते हैं, उस जगह पर एक टर्मिनल बन जाता है और दूसरा एंड पे दूसरा टर्मिनल बन जाता है. जैसे बैटरी हमारी होती है, बैटरी का आपने देखा होगा एक टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हायर पोटेंशियल होगा और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा. तो करंट का फ्लो हमेशा किधर रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरह से करंट फ्लो होगी. हायर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहाँ फ्लो होगी? हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगी. तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मीन्स क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस को फ्लो होने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? एक एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी होगी. हमने क्या कर दिया? बैटरी में एनर्जी को स्टोर कर दिया. किस तरह से स्टोर कर दिया? वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, उसमें कुछ केमिकल्स फील्ड थे, जिसके कारण क्या हो गए? चार्जेस का कंसंट्रेशन एक एंड पे इंक्रीज़ हो गया, एक एंड पे डिक्रीज़ हो गया. तो उसके बाद में जब हम उसके पाथ को कनेक्ट करेंगे तो उसके उस कनेक्टिंग पाथ के थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या होंगे? चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होंगे. जैसे कि हम करते हैं, जैसे वाटर का टैंक है, मान लीजिए कोई टैंक रखा हुआ है छत के ऊपर, ठीक है, उसमें से ऑटोमेटिकली वाटर नीचे नहीं आएगा जब तक हम उसको किसी पाइप के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे. जैसे ही हम वाटर के टैंक से पाइप को कनेक्ट करते हैं और वो जो दूसरा एंड होगा पाइप का वो किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए, उससे लोअर एंड पे होना चाहिए, लोअर एल्टीट्यूड पे होना चाहिए, तब जाके उसमें क्या होगा? वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा. अगर उसी पाइप को, जैसे मान लीजिए आप टंकी में वाटर फिल्ड है और ऊपर छत पे आपने क्या किया? उसमें एक पाइप लिया और उस वाटर के पाइप के एंड को क्या कर दिया? ऊपर की तरफ कर दिया, टैंक से भी हायर एल्टीट्यूड पे कर दिया. तो वाटर का फ्लो उस तरफ नहीं होगा. तो वाटर का फ्लो किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हो रहा है उसी तरह से सिमिलरली हम उसको एनालॉग मान सकते हैं, सिमिलर मान सकते हैं कि उसी सिमिलर वे में
क्या फ्लो होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होते हैं, जब उन पे फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम सिंपल बोलेंगे हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और ये फोर्स जनरली कौन बन लगाता है, सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या एक्सर्ट करती है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किस वाले एंड से किस वाले एंड तक। अब देखिए, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इस तरह से जैसे ही हम उसको पाइप के हमें यहाँ पे वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव साइड से किस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव साइड में फ्लो होना स्टार्ट होंगे। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला टॉपिक जो है आपको बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये कहाँ का टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, सर तो कुछ बोलते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी आप इस टॉपिक को 2-3 बार सुनेंगे, 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, पूरा चैप्टर ऐसा ही है, इवन पूरे 10th की फिजिक्स ऐसी है, इसमें दिखेगा कुछ भी नहीं है हमको अपने सराउंडिंग में, बट हमको सारी चीज़ों को फील करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को यूज़ करना पड़ेगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपको फिर से रिपीट में इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा पैराग्राफ को हम रीड आउट करेंगे। व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। एनालॉजी मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर हम सिमिलरिटी देख रहे हैं कि किसी सिमिलर एग्जाम्पल से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्लो ऑफ वाटर से। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स, मीन्स देखिए कोई भी सिंपल सा हमने कॉपर वायर का एक पीस ले लिया जिसमें चार्जेस जो है अपने आप फ्लो नहीं होंगे। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो हमने यहाँ पे वही डिस्कस किया कि वाटर टैंक के दोनों वाटर टैंक से हमने एक ट्यूब को कनेक्ट किया जिसमें एक एंड कैसा है हायर एल्टीट्यूड पे, दूसरा लोअर पे, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। वाटर फ्लो आउट of the other end of the tube. For the flow of charges in a conducting metal wire, the gravity of course has no role to play. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये इस लाइन में क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस जो फ्लो होते हैं उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वाटर फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है, ग्रेविटी के कारण, बट चार्जेस जब फ्लो होते हैं तो उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे, जब उनके क्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग द कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। कौन प्रोड्यूस करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी प्रोड्यूस करती है। किसी सर्किट में अगर जब तक हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आप 4, 5, 6 जितने भी बल्ब है या 4, 5 बल्ब को एक सी कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करके रख दीजिए, उनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, बट जब तक कि हम उनको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। The chemical action within a cell generates a potential difference across the terminal of the cell। तो जो छोटे छोटे हम लोगों ने सेल देखे हुए हैं जिनको हम घड़ी में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, रिमोट्स में यूज़ करते हैं, उन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, चार्जेस लिबरेट होते हैं, और वही चार्जेस क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम जब जाएंगे, थोड़े और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। इवन व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, जबकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तब भी उसमें क्या बनेंगे, चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, और उसमें से टर्मिनल क्या रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल कैसा रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रेडी हैं फ्लो होने के लिए, जस्ट उनको किसकी ज़रूरत है, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही वायर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट चार्जेस इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। ये वही लाइन दी हुई है, जैसे हम उसमें कंडक्टिंग
सेल को या बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या फ्लो होना स्टार्ट होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। We define the electric potential difference between the 2 points in an electric circuit carrying the same current. Some current is work done to move a unit charge from one point to other। तो अभी यहाँ पर हमने क्या समझा अभी तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़ होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो वो जो एक्सटर्नल चीज़ जो होती है या जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो उसका नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ इतना याद रखना है। अब आने वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ठीक है, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इस पैराग्राफ को पहले कंप्लीट करते हैं। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए क्या किया है, किसकी हेल्प ली है, वर्क डन की हेल्प ली है। तो जब सिंपल सी बात है कि हम अगर हमको वाटर को किसी टैंक में चढ़ाना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितना वर्क डन इसमें लगेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना हाई है। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन की हेल्प लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अलेसेंद्रो वोल्टा एन इटालियन फिजिक्स। आज के में आगे हम पढ़ेंगे इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन और इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अभी के लिए इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।